नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 768 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। जिसका अंदेशा था कौमा वही हो रहा है विराम। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जहां विपक्षी दलों का सारा जोर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेर कर राजनीतिक लाभ उठाना है कौमा, वहीं इन सरकारों की कोशिश है जैसे तैसे ऐसा ना होने देना विराम। चूंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव निकट हैं, इसलिए विपक्षी दल लखीमपुर खीरी कांड को हर हाल में तूल देते ही रहेंगे विराम। यही काम किसान संगठन भी करेंगे कौमा, क्योंकि उनका भी उद्देश्य इन चुनावों को अपने पक्ष में भुनाना है विराम। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप लखीमपुर खीरी घटना की न्यायिक जांच पर सहमत हो गई है कौमा, लेकिन यह साफ दिख रहा कि विपक्षी दलों को यह रास नहीं आया है विराम। वे किसान संगठनों को उकसाने में जुट गए हैं विराम। नतीजा यह है कि उनकी ओर से भी नई नई मांगे रखे जाने के साथ ही इसकी चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि उनके मन का नहीं हुआ तो वे कड़े फैसले लेंगे विराम। पता नहीं इसका मतलब क्या है कौमा, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इसके नतीजे में उनका धरना प्रदर्शन और व्यापक एवं उग्र रूप ले सकता है विराम। यदि ऐसा होता है तो कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी विराम। वास्तव में जब कोई आंदोलन आवश्यकता से अधिक लंबा खींचता है तो वह अपने उद्देश्य से भटकता ही है विराम। पैरा। इसमें संदेह है कि किसान संगठन और विपक्षी दल न्यायिक जांच और उसके निष्कर्षों से संतुष्ट होने वाले हैं कौमा, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को किसान विरोधी साबित करना और उनकी छवि पर प्रहार करना है विराम। पता नहीं कि वे इसमें सफल होंगे या नहीं कौमा, लेकिन यह तय है कि इस चक्कर में वे सारे मसले पीछे छूट जाएंगे कौमा, जो किसान संगठनों की ओर से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के तहत उठाए जा रहे थे विराम। इसके अलावा आम किसानों की स्थिति सुधारने का लक्ष्य भी ओझल होगा कौमा, क्योंकि इसके आसार कम हैं कि आम किसानों की भलाई के लिए बनाए गए 3 नए कृषि कानून हाल फिलहाल अस्तित्व में आने वाले हैं विराम। किसान संगठन और उनका साथ दे रहे विपक्षी दल चाहे जो दावा करें कौमा, सच यह है कि उनके रवैये के कारण आम किसान खुद को हाशिए पर पा रहे हैं विराम। यदि देश के छोटे किसान अपनी बात कहने के लिए आगे नहीं आ रहे अथवा वे सड़कों पर उतर नहीं रहे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थ
किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के साथ हैं। विराम ऐसा नहीं है और इसी कारण देश के बाकी हिस्सों में इस आंदोलन का असर नहीं। विराम पैरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि वकील यदि फीस ले रहे हैं तो उन्हें काम भी करना चाहिए। विराम कोर्ट का आशय यह है कि किसी ने यदि आपको आपकी मेहनत की फीस अदा की है तो आप उसके हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। विराम वकील हड़ताल पर हैं और वादकारी उपस्थित हैं तो कोर्ट उसे सुनकर मामले में फैसला सुनाए। विराम इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिवक्ताओं की हड़ताल से सबसे अधिक प्रभावित न्याय की उम्मीद से अदालत पहुंचे वादकारी ही होते हैं। विराम बहुत से लोग तो दूर दराज से लंबी यात्रा करके आते हैं और उन्हें मुकदमे की सुनवाई न होने पर मायूसी के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। विराम मामला जौनपुर मछली शहर की राजस्व अदालत से जुड़ा है जिसे हाई कोर्ट ने म्यूटेशन वाद तय करने का निर्देश दिया था। विराम वकीलों की हड़ताल एवं पीठासीन अधिकारी की प्रशासनिक कार्य व्यस्तता के कारण यह तय नहीं हुआ। विराम कोर्ट ने इस मामले के बहाने अन्य अदालतों को आईना दिखाया कि व्यस्तता सुनवाई टालने का आधार नहीं हो सकती। विराम अधिकारियों में अपने दायित्व समय सीमा के भीतर पूरा करने की आकांक्षा होनी चाहिए। विराम उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011 के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान एक निश्चित अवधि के भीतर होना चाहिए। विराम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की राजस्व अदालतों में लाखों वाद लंबित हैं। विराम तहसीलदार से लेकर एसडीएम, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी तक मुकदमों की सुनवाई में रुचि नहीं लेते। विराम यहां तक कि हाई कोर्ट में भी लगभग 10 लाख मुकदमे लंबित हैं और इसके मुख्य कारणों में एक अधिवक्ताओं की हड़ताल भी है। विराम इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति सभी बार एसोसिएशनों, यूपी बार काउंसिल, भारतीय बार काउंसिल, जिला जजों, मंडलायुक्तों और राजस्व परिषद को भेजने का निर्देश दिया है। विराम वस्तुतः अदालतों के कार्य दिवस का एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। विराम एक कार्य दिवस की हानि से कई मुकदमे लंबित हो जाते हैं और वादकारी को न्याय में विलंब होता है, यह अधिवक्ताओं को समझना होगा। विराम स्टॉप।